एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। भारत रूस की दोस्ती हर क्षेत्र में है। कारोबारी क्षेत्र में भारत रूस एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। यही वजह है कि तेल का कारोबार दोनों देशों के बीच अभूतपूर्व तरीके से 2 ही सालों में सबसे टॉप पर है। भारत रूस की वैसे तो पारंपरिक दोस्ती हमेशा से ही सैन्य क्षेत्र को लेकर रही है और ऐसे में भारत रूस चाहे किसी भी क्षेत्र में एक दूसरे के साथ प्रगति करें, लेकिन वो अपने मूल उद्देश्य को कभी नहीं भूलते। यही वजह है कि एक बार फिर भारत रूस के बीच एक बड़ी बैठक हुई है। यह बैठक पूरी तरह से सैन्य समझौतों को लेकर केंद्रित थी। जी हां, मॉस्को में वर्किंग ग्रुप ऑफ मिलिट्री कोऑपरेशन, जो भारत रशिया का इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है, उसकी चौथी मीटिंग हुई। इस दौरान सेना और उसके जरिए जो तकनीक कॉपरेशन है उसको लेकर बातचीत हुई है। इस बातचीत में दोनों ही पक्षों ने ये तय किया कि कैसे डिफेंस के क्षेत्र में एक दूसरे का मजबूती से साथ दिया जा सकता है, मजबूती प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा उन इलाकों को भी चिन्हित किया गया है जिसमें दोनों देश आने वाले वर्ष में एक दूसरे के साथ कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया है कि हम आगे अपने कॉपरेशन को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे, जिसके जरिए जो प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको एक और नई गति दिशा प्रदान की जा सके। खबर यह है कि ये जो बातचीत हुई है वो बिल्कुल दोस्ताना माहौल में हुई है और एक दूसरे के महत्व को रेखांकित करते हुए की गई है। जिस तरह से भारत रूस एक दूसरे के साथ लगातार उठ बैठ रहे हैं, एक दूसरे के साथ लगातार समझौते कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लगातार मदद कर रहे हैं, उससे एक बात साफ है कि भारत और रूस के बीच की दोस्ती अभूतपूर्व तरीके से आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि भारत रूस के बीच अब मामला सिर्फ सैन्य साझेदारी, हथियारों की खरीद या उसके पार्ट्स की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे तरीके से भारत और रूस का बाजार एक दूसरे में उम्मीद देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।